तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हेजिंग के बारे में। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हेजिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपना पोर्टफोलियो या जितना आपने लगाया है ट्रेडिंग में उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं पोटेंशियल लॉसेस में। ह्यूज लॉस, कभी कभार ह्यूज लॉस भी होने का चांसेस भी होते हैं। तो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए आप ऑफसेटिंग पोजीशन लेते हो। ये जैसे इंश्योरेंस होता है, खुदा न खास्ता किसी को अगर कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है, उसने इंश्योरेंस करके रखा है, तो वो फाइनेंशियल कोलैप्स में उतना नहीं आता। तो उसी तरह से हेजिंग होती है। इसका गोल ये नहीं होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 रुपये का प्रॉफिट उतना ही होगा उसके अराउंड। बट लॉस, अगर आपने 1000 लगाया, 900 या 1000 लॉस नहीं होगा। वो एक्स रिस्क रिड्यूस करने के लिए हेजिंग की जाती है, not to make extra profit but to reduce the risk, protecting your investment। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बचानी है पोटेंशियल लॉस से, ह्यूज लॉस से, अपना कैपिटल बचाना है, तो हेजिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप बचा सकते हो। तो अगर हम बात करें कॉमनली यूज्ड हेजिंग मेथड्स टू यूजिंग ऑप्शंस डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं पुट ऑप्शंस और दूसरा आता है कॉल ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस में क्या है, यू बाय द राइट, आपको एक हक मिलता है, राइट मिलता है कि जो आपने स्टॉक इंडेक्स फिक्स्ड प्राइस पर आप सेल कर सकते हो। अगर मार्केट गिर भी जाता है तो आपने जो फिक्स प्राइस किया उस पर आपका हक है, आपका राइट है कि आप उसको सेल कर सकते हो, पुट। कॉल ऑप्शंस में क्या होता है, ये तब इस्तेमाल किया जाता है अगर इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन स्टॉक एंड वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइस राइज। अगर आपके पास कम स्टॉक्स हैं लेकिन प्राइस राइज हो रहे हैं, तो आपके पास प्रोटेक्शन है कि प्राइस जितना राइज हो जाएगा तो आपके पास और आप कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शंस के बाद या डेरिवेटिव्स के बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरे नंबर पर। ये जो चार मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ऑप्शंस इस्तेमाल करते, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इस्तेमाल करके, शॉर्ट सेलिंग इस्तेमाल करके, या डाइवर्सिफिकेशन, इसके अलावा भी हेजिंग मेथड्स है लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके पास आप सेल या बाई कर सकते हो एक स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर डेट पर, जो आपने सेट प्राइस करके रखा है टू लॉग इन करंट लेवल्स। इसके बाद आता है शॉर्ट सेलिंग। अगर आपके पास एक स्टॉक है, इफ़ यू ओन ए स्टॉक, और आपको डर लग रहा है कि फियर ए ड्रॉप, यू मे शॉर्ट और रिलेटेड स्टॉक और इंडेक्स टू हेज। इसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन। ट्रू हेजिंग नहीं है ये, हेजिंग से थोड़ा मतलब बिल्कुल ट्रू हेजिंग नहीं है, लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट सेपरेट कर रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर 10 स्टॉक्स का, अगर आपके पास 20 स्टॉक्स है, 10 का शेयर नीचे गिर जाए तो 10 का तो ऊपर जाना ही है, या 15 का नीचे नीचे जाएगा तो 5 का ऊपर जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि एकदम जो भी आपके पास शेयर्स हैं सब का वैल्यू गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे अपना अपने रिस्क कम कर सकते हो। सेपरेट इन्वेस्टमेंट सेपरेट करते सेक्टर से एसेट क्लास में, तो ओवरऑल रिस्क कम हो जाती है। तो आप याद रखिए, हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट, अपना इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करना पोटेंशियल लॉस से, ह्यूज लॉस से, ऑफसेटिंग पोजीशन लेके। उसमें से 4 कॉमनली हेजिंग मेथड्स यूजिंग ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट सेलिंग, डाइवर्सिफिकेशन। और डेरिवेटिव से ऑप्शंस में पुट ऑप्शंस आता है और कॉल ऑप्शंस आता है। So this was a brief video about hedging. Hope you take benefit from this video. Thank you so much.